अस्सलाम वालेकुम क्लास केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डोब्राइनर का ट्रायड्स। डोब्राइनर वाले में हमने ये कहा था कि डोब्राइनर ने कहा था कि अगर आप क्या करें, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाएं और उन ग्रुप्स में से जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा वो। लेकिन उसका जो ट्रायड्स था वो गलत था, डिफेक्टिव था, क्योंकि उससे सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं होते थे। इसलिए हमारे पास बाद में न्यूलैंड्स ने अपना लॉ पेश किया था। न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया था। उसने कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मास की बेस पर, तो आपके पास कुछ वक्फे के बाद एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेंगे। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8 एलिमेंट को छोड़कर जो 9 नंबर पे आएगा उसके साथ मिलती जुलती होंगी। लेकिन इसका लाभ भी, न्यूलैंड्स का लाभ भी हमारे पास सही नहीं था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स थे। उसने नोबल गैसेस के बारे में भी नहीं बताया था। इसके अलावा उसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए भी जगह नहीं छोड़ी थी। तो हमारे लिए फिर मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल पेश की थी। मेंडलीफ के वक्त तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को। उसने इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मासेस की बेस पर। मेंडलीफ ने अपना एक लॉ पेश किया जिसको हम क्या कहते हैं जी, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? ये देखें जी, उसने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने कहा एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मासेस पे बेस करती हैं। अगर आप कैसे भी, उसने कहा अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो कुछ वक्फे के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे न्यूलैंड्स वाली बात थी कि उसने कहा कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं आप एटॉमिक मास की बेस पर, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8 एलिमेंट को छोड़कर जो 9th नंबर पे आएगा उसके साथ मिलती होंगी। इसके अलावा भी कुछ इसी तरह ही है कि अगर आप एटॉमिक मासेस की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वक्फे के बाद वो प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम के बाद उसी के ग्रुप में सोडियम आता है, लेकिन लिथियम के आगे कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। अब इन नियॉन के बाद फिर सोडियम आता है। अब देखें, लिथियम और सोडियम के दरमियान 8 एलिमेंट आते हैं। अब लिथियम की प्रॉपर्टीज़ उन 8 एलिमेंट को छोड़कर फिर जाकर सोडियम के साथ मिलती हैं। यही बात हमारे पास क्या कही थी न्यूलैंड्स ने, और यही बात ये लॉ भी पेश करता है कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रिपीट होंगी। लेकिन ये भी हमारे पास लॉ ठीक नहीं है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव है। मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीफ ने एक काम अच्छा किया था कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, उनके लिए भी जगह छोड़ दी थी। ये इसने एक अच्छा काम किया। डिफेक्ट क्या था कि इसने नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना ही इसने उनके लिए जगह छोड़ी थी। और इसके अलावा क्योंकि इसने एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया था तो इस तरह से अरेंजमेंट हमारे पास गलत होती है, क्योंकि इसने जो अरेंजमेंट की थी उसमें ये था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में अरेंज किए गए थे और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले अरेंज कर दिए गए थे। इस तरह से इसका लाभ भी हमारे पास क्या हो गया था जी, थोड़ा डिफेक्टिव हो गया था। ये था जी हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।